हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर वीडियो क्लास में स्वागत है। आज हम कुछ एक पहले क्वेश्चन लेंगे, इसके बाद हम कुछ फार्मूला हमको ड्राइव करना है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन ये है, पहले आप इस बात को कंफर्म कर लें, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी चाहे हिंदी में लिखी जाए चाहे इंग्लिश में, इस क्वेश्चन आपको सेम मिलेंगे और सेम सीरियल ऑर्डर में होंगे। इसलिए आप अपने कन्फ्यूजन से निकाल दिए कि जो इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ा रहे हैं आप देख लें, हिंदी मीडियम की जो यूपी बोर्ड की बुक है सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। अब तो पहला क्वेश्चन है cos x की वैल्यू -1/2 है और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x तीसरे चतुर्थांश में है। तो आपको वैल्यूज निकालनी है। आप रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मतलब है आपको cos की वैल्यू है तो आपको sin निकालना है, tan निकालना है, sec निकालना है, cosec निकालना, इन सब की वैल्यूज आपको निकालनी है। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करें। ये क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, इतने आसान नहीं है। इसको हल कर रहे हैं। पहले दे दिया है cos x = -1/2, क्लियर। cos x माइनस का माइनस लगा रहने दिया। 1/2 में देख लीजिए cos की किस एंगल पे वैल्यू 1/2 होती है। cos कितने की वैल्यू 1/2 होती है? cos 60। कितनी की वैल्यू होती है? cos 60 की डिग्री। अब यहाँ पर दे दिया है, माइनस साइन हटाना है हमको, थर्ड क्वाड्रेंट में है। इसमें दे दिया x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये लिखा जाता है 180 प्लस थीटा से। तो cos x = माइनस cos 180 प्लस 60 डिग्री। cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा होगा, तो माइनस गायब हो गया है यहाँ का। cos 180 प्लस थीटा क्या होगा? माइनस। तो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस साइन है और इसमें दे दिया है कि x किस में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने इसको पहुँचा दिया है। तो ये बन गया आपका 240 डिग्री। x की वैल्यू आ जाती है 240 डिग्री, ये x की वैल्यू हो गई। अब आप साइन की वैल्यू निकाल दें। साइन x = साइन 240 डिग्री, इसको आप लिख दें साइन 180 प्लस 60 डिग्री। साइन 180 प्लस 60 माइनस साइन 60, तीसरे में ये माइनस में होगा, माइनस का √3/2। अब इसके बाद में साइन भी आ गया, cos भी आ गया। tan निकाल दो। tan x = sin x अपन cos x, इस तरीके से आप लिखिए। sin x की वैल्यू माइनस √3/2, tan cos x की वैल्यू माइनस का 1/2, ये हो गया √3। cot x निकालोगे 1/tan x लिखोगे, ये हो जाएगा 1/√3। sec x निकालोगे तो cos x का उल्टा, cos x की वैल्यू -1/2 तो -2 हो जाएगी। cosec x निकालोगे तो sin x का रिवर्स। sin x की वैल्यू आपने निकाली है -√3/2, तो ये हो जाएगा -2/√3। तो cos की वैल्यू है, एक वैल्यू हमने sin की निकाल लिया और भी सब हमने और रिलेशन से निकाल लिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन निकल जाते हैं। अब इसके बाद हम कुछ फार्मूलों का डेरिवेशन से ले रहे हैं। कुछ फार्मूला ले रहे हैं। फार्मूला है 2 sin a cos b, इसका फार्मूला निकालना है। क्या होगा? फार्मूला हम लिख देते हैं। sin a प्लस बी आता है प्लस sin a माइनस b आता है। इसी तरीके से फार्मूला और भी आएंगे, पहले हम इसी को प्रूव कर दें। इसका प्रूव करने के लिए आपको मालूम है sin a प्लस बी का क्या फार्मूला है और फिर sin a माइनस बी का क्या फार्मूला है। sin a प्लस बी का फार्मूला बताएं आप। sin a cos b प्लस cos a sin b, राइट। sin a माइनस बी का हो जाएगा sin a cos b माइनस cos a sin b। आप बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
हाँ, तो ये फार्मूला है, हम क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, जब दोनों को जोड़ेंगे तो देख लो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आएगा साइन ए प्लस बी, और हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने पर ये कैंसिल हो रहा है और ये क्या बन रहा है, 2 साइन ए कास बी। इसको आप इधर से लिखिए, 2 साइन ए कास बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी। इसको इस साइड में लिख लिया है, साइडें हमने चेंज कर दी हैं, तो ये आपका फार्मूला आ गया। अब इसके बाद में हम इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दें। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे, बताइए क्या आएगा। बोलिए, इतनी देर में बोल रहे, रहने दो, तुम बोल ही नहीं पा रहे। साइन ए प्लस बी, इतनी देर लगती बोलने में। साइन ए प्लस बी माइनस, बोलने में दिक्कत है तुम्हें। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, क्या आएगी कैलकुलेशन, कि कट क्यों कर दिया, तो बोल नहीं। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर रहे हैं, क्या आएगा, 2 साइन ए, इसको इधर से लिखिए, 2 साइन ए कास बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो ये फार्मूला आपको याद करने पड़ेंगे, फार्मूला ढेर सारे बनेंगे, जब तक आप इनको ड्राइव नहीं करेंगे आपको याद करने की प्रैक्टिस भी नहीं हो पाएगी। अभी और फार्मूला निकालते हैं, फार्मूला निकाल रहे हैं, बताइए कास ए माइनस बी का क्या फार्मूला होता है, कास ए माइनस बी, कास ए कास बी होता है, फिर माइनस नहीं होता, प्लस होता है, साइन ए साइन बी, इक्वेशन फर्स्ट, याद रखिए कास ए माइनस बी है तो इधर प्लस आएगा, और कास ए प्लस बी, कास ए और फिर माइनस साइन ए साइन बी, गुड। अब दोनों को ऐड कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में कास ए माइनस बी, राइट साइड में बताइए क्या होगा, 2 कास ए, तो इसको इधर लिख लें, ये हमारा फार्मूला बन गया, 2 कास ए कास बी, यहाँ पर देखिए a माइनस बी प्लस कास ए प्लस बी, इस फार्मूला को हम याद रखें, 2 कास ए कास बी है तो इन दोनों का प्लस है, यह आपका फार्मूला बन गया। अब क्या करें, अगला फार्मूला निकालने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में से सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड को माइनस करना है, किस इक्वेशन में से, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो माइनस कर रहे हैं, क्या लिखेंगे, कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी, 2 साइन ए साइन बी, ये फार्मूला बनेगा। इसको इधर लिखिए, 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू कास ए माइनस बी, और माइनस का कास क्या आएगा, ए प्लस बी, तो ये फार्मूला बना। अब इसके बाद में कुछ और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, तो ये कितने फार्मूला, 4 फार्मूला हो गए। अब इसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सिद्ध करना है, हम लिख रहे हैं टू प्रूव दैट साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी।
cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, दोनों फॉर्म इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको दिखाते हैं प्रूफ के लिए। पहला फार्मूला, ये पहला फार्मूला है और ये सेकंड फार्मूला प्रूफ। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, इसको आप एक काम करें, जैसे 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला बताया है अभी हमने, उस फॉर्म पर पहुंचा लें। 2 साइन ए साइन बी में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 से आप डिवाइड कर दें, कोई प्रॉब्लम इसमें? अब आप हमको बताएं कि 2 साइन ए साइन बी का क्या फार्मूला अभी हमने बताया था। 2 साइन ए साइन क्या था इसका फार्मूला? माइनस कास। हाँ, तो कास देखिए, पहले कास था a माइनस बी, इसको ये कंसीडर करिए और इसको b, कास a माइनस बी। तो इसमें से इसको माइनस किया, माइनस करने में जो साइन चेंज हो गया, माइनस का कास a प्लस बी प्लस a माइनस बी, a प्लस बी, इन दोनों को प्लस कर लिया। देखिए a से ये कैंसिल हो रहा है और b से b कैंसिल हो रहा है, इतना क्लियर। a बन जाता है 1/2 कास 2b बन जाता है और ये क्या हो जाता है कास 2a। और इसका फार्मूला हम बता चुके हैं कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर b होता है। याद रखिए कास 2x का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, दूसरा होता है 2 कास स्क्वायर x माइनस 1 और कास स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इसके 3 फार्मूला होते हैं। ये क्लियर है? हमें साइन में लाना है फार्मूला, तो इसलिए हम साइन वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं। इसमें यही फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर बी प्लस हो जाएगा जे। अब 2 कॉमन लेके कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या बचेगा? साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब इसके बाद में हम आ रहे हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में आप देखें, इधर देखिए, कास लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं पहले की तरह। कास क्या है? a प्लस बी इंटू कास a माइनस बी। पहले के फॉर्म में लिखेंगे, क्या करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, इंटू कास a माइनस बी। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? 2 से हमने डिवाइड कर दिया। अब इसमें फार्मूला लगा रहे हैं, कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें? 2 कास ए कास बी का लगेगा फार्मूला। कौन सा फार्मूला लगेगा? क्या है फार्मूला 2 कास ए कास बी का? तो इसमें फार्मूला ये लग रहा है, इसको आप ए कंसीडर करेंगे और इसको क्या कंसीडर करेंगे? तो ये फार्मूला लग रहा है, क्या लिखा जा रहा है? कास ए प्लस बी में दोनों को क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं, प्लस कास। अब क्या करेंगे इसमें से इसको? माइनस का a प्लस बी। ठीक है, क्या कैंसिल हुआ इसमें से? और इसमें से ये कैंसिल हुआ। 1/2, ये क्या बन गया? 2a प्लस कास 2b। अब फार्मूला वो लगा रहे हैं, हमको ये फार्मूला नहीं है कास ए प्लस बी कास ए माइनस बी। तो इसमें हम पहले वाले में किसका लगा दें? पहले वाले में हम दूसरा वाला, एक में लगाएं कास का,
2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि cos स्क्वायर ए लाना है तो ये वाला फार्मूला लगेगा, और दूसरे को साइन में लाना है तो पहला वाला लगेगा। कौन सा है पहला वाला? ये वाला क्या है लिखा हुआ? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी आएगा। 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है? 2 कॉमन लेके कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये प्रूफ हो गया। अगर इस फार्मूला आना है तो इसमें जो cos है उसको किस में चेंज करेंगे, और साइन को किस में चेंज करेंगे? cos में। इसको चेंज किया, क्या लिखेंगे इसकी जगह पर? 1 माइनस, और इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? cos स्क्वायर बी। क्या कैंसिल होगा इसमें से? 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ये टर्म किस में हो जाएगा? प्लस, तो cos स्क्वायर बी आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ये आ जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया। तो ये क्लियर है। न्यू फार्मूला बनाने जा रहे हैं। तो देखिए न्यू फार्मूला में अब हमको बनाना है cos c प्लस डी, cos c माइनस डी, साइन c प्लस डी और साइन c माइनस डी, राइट। तो इसका फार्मूला बनाने के लिए a प्लस बी को हम मान लें c और a माइनस बी को मान लें d। ये आप देखिए क्लियर दिखाई दे रहा है? इसको देखिए आप, क्लियर है ये? a प्लस बी इक्वल टू सी, ए माइनस बी इक्वल टू डी। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले a और b के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं? a और b के लिए सॉल्व कर लेते हैं। a b के लिए सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? दोनों ऐड कर दें। c प्लस डी इक्वल टू a प्लस बी और प्लस a माइनस बी, दोनों ऐड किया जाएगा। b से b कैंसिल हो गया, c प्लस डी इक्वल टू क्या हो गया? 2a। a की वैल्यू कितनी आ गई? c प्लस डी अपॉन 2। अच्छा, c माइनस डी निकाल लें। c में से d को क्या करें? माइनस। एक किसकी वैल्यू है? c की, और एक किसकी वैल्यू है? d की वैल्यू है। क्या कैंसिल होगा इसमें? ये कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 2b। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? c माइनस डी अपॉन 2। तो ध्यान रखिए, जो a की वैल्यू j निकल कर आई है और ये b की। अब हम फार्मूला बना रहे हैं। अभी आपने फार्मूला निकाला था 2 साइन ए कास बी का फार्मूला निकाला था थोड़ी देर पहले। याद है बच्चों आपको इसका फार्मूला क्या है? बताएं क्या है? 2 साइन ए कास बी का फार्मूला, अपनी रिजल्ट दबाते हो। इसका फार्मूला है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, राइट। अब हम इसमें वैल्यू रख देते हैं। 2 साइन ए की वैल्यू क्या है? आप देखिए ए की वैल्यू क्या है? c प्लस डी अपान में 2। b की वैल्यू हमने क्या निकाली है? c माइनस डी अपान में 2। a प्लस बी को क्या मान लिया था हमने? ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है? c, और a माइनस बी को क्या माना था हमने? d। बन गया फार्मूला। क्या फार्मूला बना? साइन c प्लस साइन d का। साइन c इस तरीके से याद करेंगे, साइन c प्लस साइन d। 2 साइन क्या है ये? राइट, cos c माइनस डी अपान में 2। ये बन गया फार्मूला। तो ये फार्मूला आपको इसी तरीके से याद करना है। 2 साइन c प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी अपान 2 इन cos c माइनस डी अपान 2। अब देखिए इसके बाद में अगला फार्मूला निकाल रहे हैं। साइन c माइनस साइन डी के लिए 2, ये 2 साइन ए कास बी का फार्मूला है। बताइए 2 cos ए साइन बी का हमने फार्मूला निकाला था, क्या निकल के आया था? 2 cos ए साइन बी में यहाँ पर से माइनस हो गया था और कोई नहीं हुआ था। क्या हो गया था? यहाँ पर माइनस हो गया था। तो क्या फार्मूला था इसका? साइन
माइनस साइन। ए माइनस बी अब हम फिर से बी वैल्यूज रख देते हैं। ए की वैल्यू क्या आई थी निकल कर? सी प्लस डी बाई टू सी प्लस डी अपॉन टू, और बी की वैल्यू देखिए क्या है? सी माइनस डी बाई टू राइट। ए प्लस बी को क्या मान लिया था? ए सी सी, और इसे क्या माना था? बी बहुत देर लगती है बताने में। साइन सी माइनस साइन डी, क्या बना फार्मूला इसका? 2 का कास सी प्लस डी अपॉन टू। साइन सी माइनस डी बाई टू। अब देखिए दोनों में अंतर क्या आया निकल के? साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी, बहुत कन्फ्यूजन होगा इसमें। सी प्लस डी अपॉन टू, सी प्लस डी अपॉन टू, सी माइनस डी, इसमें साइन और कास का इंटरचेंज हो गया। जहाँ साइन आ रहा है वहाँ कास है, जहाँ कास आ रहा है वहाँ साइन है। सेकेंड फार्मूला में ये तो हुआ साइन सी माइनस साइन डी में। पहला कास में आ गया, दूसरा किस में आ गया? साइन में आ गया। अब इसके बाद में देखिए 2 कास ए कास बी का क्या फार्मूला आया था निकल कर? 2 कास ए कास बी का फार्मूला बताएं। कॉस ए माइनस बी कास ए माइनस बी लिखें चाहे प्लस लिखें, प्लस लिखिए हाँ प्लस आएगा यहाँ पर। कॉस ए माइनस बी, इसमें आप वैल्यूज रख दें। हम इसको पहले ही लिख लें, ज़्यादा लिखना पड़ता है। कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी इक्वल टू 2 कास ए कास बी। ए प्लस बी की क्या वैल्यू है? सी और ए माइनस बी की डी डी। 2 कास ए की जगह क्या लिखेंगे? सी प्लस डी बाई टू सी प्लस डी अपॉन टू, और बी की जगह पर सी माइनस डी बाई टू। सी माइनस डी अपॉन टू। ये फार्मूला आ गया। ये आ गया कास सी प्लस कास डी का। अब इसके बाद देखिए हमने 2 साइन ए जब माइनस किया था यहाँ पर इस तरीके से किया था, कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। तो बताइए किसका फार्मूला आया था निकल कर? जब माइनस किया ए माइनस बी को क्या माना है हमने? ए माइनस बी को हमने सी डी माना है। डी माना है, और इसे क्या माना है? सी। ए की वैल्यू क्या है? ए प्लस डी बाई टू सी प्लस डी अपॉन टू, और बी की वैल्यू सी माइनस डी बाई टू। सी माइनस डी अपॉन टू। इस तरीके से ये फार्मूला आ गया। तो हमको एक फार्मूला भी और निकालना है कि tan a प्लस बी और tan a माइनस बी के लिए क्या फार्मूला आता है। तो देखिए tan a प्लस बी का फार्मूला निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है इसका फार्मूला निकालना। tan a प्लस बी को हम लिख सकते हैं साइन और कास में, तो आएगा साइन a प्लस बी अपान में कास a प्लस बी। tan a प्लस बी को इसमें लिख सकते हैं। अब ये बताइए साइन ए प्लस बी का क्या फार्मूला है? साइन ए कॉस बी कास बी प्लस कॉस ए कास ए साइन। कास ए प्लस बी का क्या होगा फार्मूला? साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कास बी होगा इसमें, कॉस ए कॉस बी हाँ, और प्लस प्लस नहीं होगा माइनस होगा। माइनस साइन ए कॉस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड कर दें कास ए कास बी से, नीचे ऊपर क्या करें? डिवाइड कर दो इसे। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाई कास ए कास। अंश और हर को दोनों को कास ए कास बी से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए tan a प्लस बी इक्वल टू, ऊपर हमने डिवाइड किया है साइन ए कास बी। ये क्लियर दिखाई दे रहा है? किससे डिवाइड कर रहे हैं इसको? कास ए कास बी। इसको भी हमने डिवाइड किया है, कास ए साइन बी लिखा हुआ है, तो डिवाइड कर रहे हैं कास ए कास बी से। यही काम हम नीचे भी कर रहे हैं, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी लिखा हुआ है, और कास ए कास बी।
दैट इज क्लियर। या तो देखिए अब इसमें क्या कैंसिल हुआ, काश भी, इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, और इसमें दोनों कैंसिल हो गए, और इसमें तो ये हमारा फार्मूला आ जाएगा tan a प्लस बी, साइन अपन का से क्या होता है, tan a होता है, और साइन बी अपन कास बी tan b, नीचे क्या आएगा माइनस tan a tan b, ये फार्मूला ही है इसका। इसी तरीके से, इसी तरीके को इंग्लिश में कहते हैं सिमिलरली। सिमिलरली tan a माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा। tan a माइनस बी का निकालने के लिए sin a माइनस बी अपान में cos a माइनस बी लिखना पड़ेगा, तो इसका फार्मूला यहाँ पर माइनस आएगा, क्या आएगा, tan a tan b प्लस tan a tan b, तो ये इसका फार्मूला हो गया। अब इसके बाद में हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। तो वैल्यू हमको निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 75 डिग्री एंड tan 15 डिग्री। जो NCERT की बुक का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है 3.3। तो sin 75 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए इसको ऐसे दो एंगल के सम के फॉर्म में लिखिए जिन पर वैल्यू आपको मालूम हो। तो 75 को किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, 30 प्लस 45 डिग्री। अब इसमें फार्मूला लगाएंगे sin a प्लस बी का। क्या फार्मूला होता है इसका, तो क्या आएगा sin 30, फिर इसके बाद में प्लस आएगा माइनस आएगा, cos और sin 45 डिग्री। sin 30 की डिग्री की वैल्यू बताएं कितनी होती है, 1/2 होती है। cos 45 की 1/√2, cos 30 और sin 45 1/√2। नीचे एलसीएम क्या बन गया, 2√2। क्या आ गया यहाँ पर, ये आपका आंसर हो गया बस। अब निकालना है tan 15 डिग्री। इसको सम के फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, तो डिफरेंस के फॉर्म में तो लिख सकते हैं। दो एंगल के डिफरेंस में जिसमें 15 आता हो, बताइए क्या लिखेंगे, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब इसमें किसका फार्मूला लगेगा, इसमें लगेगा tan a माइनस बी का क्या फार्मूला होता है, tan a tan b अपान में, हाँ फिर 45 डिग्री और tan 30 डिग्री। tan 15 डिग्री की वैल्यू निकल रही है, बताइए tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 प्लस 1/√3। एलसीएम ले लिया जाए, क्या आएगा एलसीएम, √3 आएगा। नीचे क्या आएगा, 1, यहाँ पर भी एलसीएम यही आएगा, कैंसिल हो रहे हैं जे, √3 माइनस 1 अपान में √3 प्लस 1, ये आंसर हो गया आपका, राइट। अब हम इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन ले रहे हैं। दूसरी वीडियो तो नहीं बन रही है। π4 माइनस x cos π/4 माइनस बाई, प्रूफ करना है माइनस में sin π/4 माइनस x sin π/4 माइनस बाई इक्वल टू प्रूव करना है sin x प्लस बाई।
तो ये एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन है, मिसलिनियस नहीं है, एक्सरसाइज 3.3 है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है cos π/4 माइनस एक्स, cos π/4 माइनस बाई। लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है cos π/4 माइनस एक्स, cos π/4 माइनस बाई माइनस का sin π/4 माइनस एक्स, sin π/4 माइनस का बाई। अब इसे निकालने के 2 मेथड हो सकते हैं। एक तो ये होता है कि इसी में आप cos a माइनस बी का फार्मूला लगा लें, इसमें cos a माइनस बी का, sin a माइनस बी का, sin a माइनस बी का। दूसरा तरीका ये हो सकता है 2 cos a cos b का इसमें लगा दें और इसमें किसका फार्मूला लगा दें, किसका लगा दें, 2 sin a sin b का। sin a sin b नहीं होता है, क्या होता है, सिंपल कैलकुलेशन उसी से पड़ेगी, 2 cos a cos b का और 2 sin a sin b। तो देखिए 2 लाने के लिए हमने क्या करेंगे, भीतर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बैलेंस करने के लिए बाहर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से। तो हो गया 2 cos π/4 माइनस एक्स, cos π/4 माइनस का बाई, इसके बाद में यहाँ पर भी 2 आ गया, sin π/4 माइनस का एक्स, sin π/4 माइनस बाई। अब इसमें फार्मूला लगेगा 2 cos a cos b का। किसका लगेगा बताइए, ये तो प्रॉब्लम है। 2 cos a cos b का फार्मूला है क्या, फार्मूला तक याद नहीं है। 2 cos a cos b, इसका फार्मूला है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। एक फार्मूला लगेगा 2 sin a sin b का, इसका है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये फार्मूला है। तो यहाँ पर किसका फार्मूला लगेगा, 2 cos a cos b का। क्या होता है, cos a, आपका a है, ये क्या है b, cos a प्लस b हो जाएगा। ये हमने a लिख लिया, अब क्या लिख लें, b लिख लें। क्या लिख दिया हमने, cos a प्लस, अब यहाँ पर लिखें cos a माइनस बी। a में से किसको माइनस करेंगे, तो π/4 जो a हो गया, इसको माइनस करेंगे, माइनस का π/4 हो जाएगा, प्लस का